हरे कृष्णा। वृद्ध नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं भगीरथ से कहते हैं कि हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी कि एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो हजारों जन्मों के पाप से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। और ऐसी ही एकादशी तिथि है सफला एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि पवित्र पौष मास में इस बार यह सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी दो बार आई थी, एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है और 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात 10:29 पर और पूरी होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर। रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्य उदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस दिन यानी कि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी स्मार्त और वैष्णु गृहस्थ या ब्रह्मचार्य सभी के लिए एक ही दिन है। यह है 26 दिसंबर 2024 को। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 और सूर्य उदय होगा 7:23 पर। इस दिन प्रातःकाल में पूजा का समय रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्य उदय तक कर सकते हैं, यानी कि 5:47 से 7:23 के बीच में। संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक रहेगा। सूर्यास्त का समय है शाम 5:32 पर और चंद्र उदय होगा 3:59 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से 2:57 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्णा का महामंत्र अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, भगवत गीता या फिर श्रीमद् भगवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर 12:43 के बीच में। विजयी मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से 2:47 के बीच में। काल मुहूर्त रहेगा प्रातः 8:20 से लेकर 10:07 के बीच में। इस बार एकादशी में विशेष शुकर्म योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता का आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनाता है। इस बार यह शुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि 10:24 तक रहने वाला है। इस शुभ कर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमयी है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है।
क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और उसी दिन शिववास भी है। तो इसीलिए गुरुवार के दिन शिववास की दिशा होती है ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा में भगवान शिव का अभिषेक, पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को यह शिववास रहेगा और मध्य रात्रि 12:43 तक यानी कि संपूर्ण एकादशी तिथि में यह शिववास अचल रूप से स्थित रहने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:43 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2:26 पर। अब 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 और सूर्य उदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी कि 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:23 से 10:46 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी का व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए और पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। यानी इस दिन द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह पर 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में और इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 12:02 से 12:43 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी की पूजा, मुहूर्त और दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इन सभी पवित्र मुहूर्त और समय का उपयोग करके आप आने वाली एकादशी को सफल बनाएंगे। सफलता एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 1000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण का दान देता है, उससे जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।